रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब ज़िवकार, आज के इस पुरनूर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद सानी और आज के इस प्रोग्राम को हम कोशिश करेंगे कि इसको वसअत दें। आज की ये पहली एपिसोड हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा पीर सैयद वकास हुसैन शराजी चिश्ती साहब। वो लाला मुसा से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे मेहमानान गिरामी हैं। आज हम उनसे वालिदैन के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वालिदैन की अज़मत के बारे में हमारे दीन ने क्या कहा है। नाज़रीन मोहतरम, एक हस्ती जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा जाता है, एक बार दौरान सफर हबीब किबरिया सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप एक सफर में जा रहे थे और एक मुकाम पे, एक पहाड़ की चोटी पे आप गए। कहने वाले कहते हैं कि उस पहाड़ की चोटी से इंतहाई खुशबू आ रही सी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तुरबत पे अपने घुटने टेके और उस तुरबत की कदमों की तरफ होकर आप गिरियाजारी फरमाने लगे। आपके आंसू मुबारक आपकी चश्माने मुबारक से जमीन पर गिरने लगे और ये कब्र थी सैयदा आमना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा की। मुकामे मां इतनी अफजलियत वाला है कि नबी रहमत, जिसे अल्लाह ने दुर्रे यतीम कहा, वो भी अपनी वालदा की कब्र अनवर पे रो रहा है। हम अल्लामा साहब से भी यही सवाल करेंगे कि अल्लामा साहब, हमें दीन की रोशनी में, हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की रोशनी में मां की शान बताइए। जी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब मोहतरम, मामला कुछ यूं है कि आज के इस दौर में उर्फ़े आम में आज की नौजवान नस्ल के पास बिलखसूस जो है वो माँ बाप के लिए वक्त नहीं रहा। बाकी हर रिश्ता के लिए, हर दोस्त और हर अजीज़ के लिए वक्त है, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ माँ बाप के लिए वक्त नहीं रहा। तो माँ बाप दोनों एक ऐसी अजीम हस्ती हैं कि पूरी कायनात अर्ज़ी और समावी में इन दोनों जैसी अजीम हस्ती सारी कायनात में कहीं से मुयसर नहीं आ सकती। और अगर बात की जाए सिर्फ मां के हवाला से, तो मैं चंद हंसी जुमले अपने नाजरीन और हर सुनने वाले कान और हर देखने वाली आंख के स्पुर्द करना चाहता हूं कि मां वो एक अजीम हस्ती है जिस जैसी हस्ती सारी कायनात में कहीं से मुयसर नहीं आ सकती। और मां एक मोहब्बत का फूल है। मां वो गोहरे नायाब है कि जब वो बिछड़ जाता है तो फिर इस तरह का गोहरे खास जिंदगी भर कहीं से नहीं मुयसर आ सकता। और मां की मोहब्बत की अगर बात की जाए, मैं अपने नाजरीन को और सामीन को बताना चाहता हूं कि मां की मोहब्बत हमेशा लाजवाब मोहब्बत है और मां की शफकत, मां का प्यार हमेशा लाजवाल प्यार है और मां की शफकत हमेशा लाजवाब शफकत है। और मां की मोहब्बत में वो मिठास है कि इंसान को जिंदगी भर किसी खास शीरी मेवा में भी वो मिठास कहीं से मुयसर नहीं आ सकती। और मां वो मोहब्बतों का जोहर है। मां वो खूबसूरतियों का एक, मां वो दिलचस्पियों का, दिल अवेजियों का एक मुरक्का जमील है, जिसके बारे में अगर मैं मोहम्मद अली जौहर की बात करूं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी कहा था, जिस घर में मां ना हो वो घर कब्रिस्तान की तरह वीरान नजर आता है। और मां के बारे में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फरमाया अल जन्नतु तहतल अक़दाम उम्महात, फरमाया तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे मां के कदमों तले रख दी है। तो मां वो अजीम हस्ती है जिसके पैरों तले रब्बे जुल जलाल ने जन्नत के मुतलाशियों के लिए जन्नत जैसी नेमत को सजा दिया है। देखिए हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में तशरीफ फरमा है, तो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सहाबी रसूल इस असना में और इस आलम में हाजिर खिदमत होते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की निगाह करम पड़ी तो हजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि सहाबी रसूल के कदमैन जो हैं वो फटे हुए हैं, पैर की हथेलियां और पांव की एड़ियां फटी हुई हैं और उनसे खून जो है वो खारिज हो रहा है, खून बहता जा रहा है। तो सहाबी रसूल बारगाह नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। करीम आका अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो उस सहाबी रसूल ने अर्ज की, अल्लाह के प्यारे रसूल,
मेरा एक दिली ज़ौक़ था, मेरा एक दिली जज्बा था कि कभी वक्त मिले मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठा के बैतुल्लाह का तवाफ करवा दूं। आप देखें ना, ये माँ के साथ कितना लगाव है, माँ के साथ कितनी मोहब्बत है, माँ की कितनी चाशनी दिल में बसी हुई है। तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल, फिर आज अल्लाह ने मेरी दुआ को वो दर्जा कबूलियत अता फरमा दिया। आज वो वक्त आया कि मैं जब घर से चला था, मैंने अपनी माँ को कंधों पर बिठाया है। जब माँ को कंधों पर बिठाया तो अल्लाह के रसूल, मैं इतना गरीब हूं कि मैं जूता भी खरीद कर नहीं पहन सकता, लेकिन या रसूलल्लाह मेरा शौक इतना था, मेरा जज्बा इतना था, मेरा हौसला इतना था, मेरा इस्तिकामत और मेरा अज़्म इस्तिकलाल इतना था कि मैंने चाहा कि माँ को कंधों पर बिठा के बैतुल्लाह का तवाफ करवाने चलूं। और जब मैं माँ को बैतुल्लाह का तवाफ करवाने के लिए लेके निकला हूं, रास्ते में पत्थरों की इस कदर गर्म चट्टानें थीं, जिन चट्टानों से मैं गुजरते हुए यहां पहुंचा हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल, अगर उन चट्टानों के ऊपर पानी उंडेला जाए तो वो पानी भी अभी बखरात बनकर हवा में उड़ जाए, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने माँ को कंधों से नहीं उतारा। मेरे पांव जब उन चट्टानों पर पड़े हैं, मेरे पांव की एड़ियां फट गई हैं, मेरे पैरों की हथेलियां फट गई हैं, या रसूलल्लाह खून बहने लग गया है, लेकिन माँ को मैंने अपने कंधों से नहीं उतारा। अल्लाह के प्यारे रसूल, पूछना ये चाहता हूं कि माँ को इस असना में लेकर जब बैतुल्लाह पहुंचा, मताफ में लाकर मैंने माँ को बैतुल्लाह का तवाफ करवाया है, या रसूलल्लाह पूछना यह चाहता हूं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? अब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल की बात सुनते जा रहे हैं और चश्मान मुकद्दसा से आंसू बहते जा रहे हैं, यहां तक कि रीश मुबारक जो है वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सारी बात को समात फरमा लिया, मेरे पाक रसूल ने फरमाया, मेरे गुलाम जरा बैठ जाइए, धीरे से बैठिए, मेरा अगला जुमला लीजिए। रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जरा उस वक्त को याद करो ना जब तुम अपनी मां के पेट में थे, और अपनी मां के पेट में तुमने 9 माह गुजारे हैं, और 9 माह जो तुमने अपनी मां के पेट में गुजारे हैं, उन 9 माहों में, उन 9 महीनों में, उस पूरे दुरानिया में जितना आपने वक्त गुजारा है, उस दौरान जब तुम एक करवट मां के पेट में बदलते थे ना, अभी तक तो तू इस एक करवट का भी हक पूरा नहीं कर सका, और तू पूछता है क्या मैंने मां का हक अदा कर दिया? जनाब मोहतरम, मेजबान मुकर्रम, मैं आपके इस टीवी चैनल के तवस्सुल से अपनी कौम को और अपनी कौम को और नाजरीन को बताना चाहूंगा कि मां वो अजीम हस्ती है कि जिसकी सारी जिंदगी भी आप ताबे फरमानी करते रहें, कभी भी मां का हक पूरा नहीं कर सकते।